जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान का ये लोग तलवा चाट रहे हैं कुर्सी के लिए। चिराग पासवान तो है ही नहीं दलित, दलित कोटि का आरक्षण का केवल लाभ ले रहे हैं वो। फिर वास्तव में दलितों के हैं, संविधान के रक्षक हैं, अंबेडकर को मानते हैं, तो तत्काल इन लोगों को कहना चाहिए कि गृह मंत्री माफी मांगे। ये लोग नकली दलित हैं। सम्राट चौधरी भयानक नालायक आदमी है, भयानक। लालू जी ने इनको उंगली पकड़ के राजनीति में लाने के लिए सिखाया है। और लालू जी की निंदा करके जो तुम चाहते हो कि हम बन जाएं, वो सब होने वाला तुमको बीजेपी कहीं देने वाला नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया था अंबेडकर साहब को लेके, जिसके बाद ये बयान वायरल हुआ। अब पूरे देश में बवाल मचा हुआ और इस बयान के बाद लालू यादव फ्रंट पे आए और लालू यादव ने अमित शाह को पागल तक करार दे दिया। इस बयान के बाद लगातार भाजपा राजद सुप्रीमो लालू यादव पर हमलावर है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर और राजद के वरीय नेता सर हैं उदय नारायण चौधरी जी हैं। सर, जिस प्रकार से आप लगातार जो है किसी तरह की बातें होती है, मुद्दा होता है, जनहित की बातें होती है, उसको कहीं ना कहीं बेबाक तरीके से बोलते हैं। और अमित शाह जिस प्रकार से संसद में जो बयान दिए, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो बॉडी लैंग्वेज था, अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया, इस बयान को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के ही नहीं दुनिया के बेजुबानों को जुबान देने में अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जो देश के करोड़ों करोड़ लोग मुख्य धारा से बाहर थे, नीचे थे, अछूत से, उनको इंसान नहीं समझा जाता था, उसको समानता के दर्जे पर लाके रखने का काम किया है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारे जैसा व्यक्ति भी अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किए होता, शायद मैं स्पीकर नहीं बन सकता था। तो मैं जो बना हूँ या जो पढ़ाई लिखाई किया हूँ, इसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका है। और केवल मेरा नहीं, जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, अछूत वर्ग के लोग हैं, उन सब लोगों के विकास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कोई भी इस तरह की टिप्पणी करना घोर निंदनीय है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का गृह मंत्री और अंबेडकर साहब पर टिप्पणी करता है। सूरज के सामने ये लोग दिया दिखाने चले हैं। अरे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दुनिया में पूजा होता है भाई। जहाँ जहाँ मानवता की लड़ाई लड़ी जा रही है, समानता की लड़ाई लड़ी जा रही है, जहाँ जहाँ जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वंचित अवस्था में हैं, वो सब लोग के लिए आराध्य देव के रूप में, प्रतीक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। इसलिए करोड़ों लोगों के हृदय को, दिल को ठेस पहुंची है गृह मंत्री के इस टिप्पणी से। हम सब लोग इसके निंदा करते हैं। अमित शाह के इस बयान के बाद और अमित शाह को इसके लिए आम जनता से माफी मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए अमित शाह को। जो कुछ कहा उन्होंने अंबेडकर साहब, असल में है कि भाजपा के लोगों का, मोदी जी और अमित शाह जैसे लोगों का तो विचार ही शुरू से है किसी तरह से बहुजन के विरोध में उनका विचार है। मनुवादी विचारधारा के हैं ये लोग, मनुस्मृति से चलने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को प्राथमिकता देने वाले हैं, मनुस्मृति के प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण हमारे समाज में जो शूद्र लोग जिसको कहते हैं उसको कोई स्थान नहीं है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अति शूद्रों को मानवीय जीवन जीने का, मानवता की लड़ाई में उसकी भागीदारी उसको बनाया और उसको हक दिलाने का काम किया है बहुत हद तक। इसलिए इन लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए उसकी लोग आलोचना करते हैं। सर,
भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अंतिम पड़ाव में बैठे लोगों को आवाज़ देने का काम किया, लेकिन कल अमित शाह का जिस प्रकार से बयान आता है और जब इसको लेके बवाल मचता है पूरे देश में, तो भाजपा के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो सामने आते हैं और सीधे तौर पे आरोप लगाते हैं कि अगर भीमराव अम्बेडकर को किसी ने बेइज्जत करने का काम किया, और कांग्रेस वालों ने काम किया, विपक्ष के बैठे लोगों ने काम किया, और लालू यादव ने आज अमित शाह जी को पागल तक करार दे दिया, और इसको लेके अब जो भाजपा के लोग हैं वो पूरे तरीके से हमलावर है, कह रहे हैं कि लालू जी बंगाल है। जो कुछ भी लालू जी बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोले हैं, वो 200% सही अपनी बातों को बोले हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? लालू यादव भी बेजुबानों के जुबान के रूप में काम करने का काम किया है। जिस तरीके से इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, काशीराम रहे, रामास्वामी नाइकर पेरियार रहे, ललई सिंह यादव रहे, कर्पूरी ठाकुर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद रहे, तो लालू यादव उससे कम नहीं उनकी भूमिका है। ये भी उसी तरह की भूमिका में है। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने टिप्पणी दिया है बहुजन समाज के पक्ष में, ये मनुवादी अमित शाह को और गोलवलकर साहब की किताब का जो बंच ऑफ थॉट है उसका उदाहरण दिया। 100% उन्होंने सही कहा है। हम उसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और ये लोग क्या बोलेंगे? संविधान दिवस मना रहे हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई गई है मोदी जी के साथ भाजपा कार्यालय के द्वारा। अरे भाई, संविधान दिवस मना रहे हैं, मुख में राम बगल में सुड़िया, और इसी संविधान और डॉक्टर महात्मा गांधी को गोली मारने वाले को अपने पार्टी से देते हैं टिकट और चुनाव जितवाते हैं भोपाल से। ये भी ना है। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग तो दोनों काम एक साथ करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति को इसी मोदी जी ने इसी संसद में इनके रहते हुए उखाड़ करके कहाँ रख दिया, जहाँ था वहाँ से, उनके कद को छोटा करने के लिए। ये मानसिकता नहीं हम लोगों को समझ में आती है क्या भाजपा के लोगों की? माफी नहीं मांगे अभी तक लोग। मत मांगे। ये तो माफ़ी कहाँ से मांगेंगे? ये तो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने वाले लोग ना हैं। तो यहाँ कहाँ आम जनता से कहाँ मांगेंगे? अंग्रेज से माफ़ी मांगने वाला वीर सावरकर का नाम ले रहे हैं, जो 60 रुपये के महीना पर मुखबिरी का काम करते थे। इसके बारे में ही बोलना चाहिए उनको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करोड़ों नहीं करोड़ लोग देश के, दुनिया में सबसे बड़ा इंसानियत और मानवता की लड़ाई लड़ने वाला सेकुलरिस्ट अगर कोई रहा है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम पहला आता है उसमें। सर, ये खुद को दलित बताते हैं, दलितों के हितैषी बताते हैं, कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं। अब बताइए, बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में इस तरह का बयान आया है, जीतन राम मांझी भी चुप है, चिराग पासवान भी चुप है, आखिर कारण क्या है? दोनों जो भी आरक्षित कोटा से, आरक्षित वर्ग के क्षेत्र से चुनाव जीत के गए हैं संसद में, जो सत्ताधारी दल का समर्थन कर रहे हैं, वो सब लोग आज नकली दलित बने हुए हैं। दलित आदिवासी नकली हैं, नकली। देश भर के लोगों को मैं कह रहा हूँ। और जिसमें अहम भूमिका रही जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान का। ये लोग तलवा चाट रहे हैं कुर्सी के लिए। किसका? भाजपा का तलवा चाट रहे हैं कुर्सी के लिए। अमित शाह का और मोदी का तलवा चाट रहे हैं कुर्सी के लिए लोग। इसलिए इन लोगों के मुंह से आवाज़ नहीं निकला। अगर हिम्मत है तो जाके जनरल सीट से चुनाव लड़े ना। और ये तो खैर चिराग पासवान तो है ही नहीं दलित। दलित कोटि का आरक्षण का केवल लाभ ले रहे हैं। वो कहाँ अम्बेडकर का एकदम वो है ही नहीं है। दलितों की सूची में नहीं है वो। देखते नहीं हाथ उठ कितना बड़ा बड़ा टीका ये सब रखते हैं। और ये तो मनुवादियों के प्रतीक बने हुए हैं। और दूसरी ओर जीतन राम मांझी जी भी बहुजन समाज के थे, अंतिम पौदान के समाज के थे। जब से वो मंत्री बने हैं उधर गए हैं, तब से वो भी वही काम कर रहे हैं उनका। इसके पहले हम तो उनसे आग्रह करेंगे इन लोगों से कि वास्तव में दलितों के हैं, संविधान के रक्षक हैं, अंबेडकर को मानते हैं, तो तत्काल इन लोगों को कहना चाहिए कि गृह मंत्री माफ़ी मांगे।
इन लोगों को परसू करके माफ़ी मंगवाना चाहिए इस तरह के गलत बयानी के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं है कि ये लोग करेंगे, हिम्मत नहीं है। ये लोग नकली दलित हैं। सर, सम्राट चौधरी का जो बयान आया है किस प्रकार से लेते हैं? सम्राट चौधरी भयानक नालायक आदमी है, भयानक नालायक। इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि इनको कहिए, हमारे एक साथी ने कहा, लायक पिता के नालायक बेटा है ये। इनको रत्ती भर भी अधिकार नहीं है कि लालू जी के बारे में कुछ बोलें। लालू जी ने इनको उंगली पकड़ के राजनीति में लाने के लिए सिखाया है। लालू जी ने जब इनको मंत्री बनाया था युवावस्था में, तब पूरे देश भर में प्रचार हुआ था, कम उम्र वाले को नौकरी मंत्री इन्होंने बना दिया, सुना दिया, और इनका सर्टिफिकेट जांच हो रहा था उस समय। तो लालू जी ने तो इनके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा। और वो आदमी कुर्सी के लिए बोल रहा है कि जो गलत बयानी कर रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा है लालू जी के विरोध में, ये घोर, इसको कभी लोग, बिहार की जनता माफ़ करेगी? कभी नहीं माफ़ करेगी। अरे लालू जी हैं। लालू जी के धाम में रहोगे ना तो सुख जाओगे। लालू जी ने तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया तो पहुँच गए हो, लालू जी के कारण पहुँच गए हो। और लालू जी के निंदा करके जो तुम चाहते हो कि हम बन जाएं, वो सब होने वाला तुमको बीजेपी कहीं देने वाला नहीं है। चलिए, सीधे तौर पे पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी थे, और जिस प्रकार से अमित शाह का जो बयान आया, इसको लेके इस्तीफे की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है, और लालू यादव ने जो अमित शाह को पागल करार दिया था, इसको लेके उदय नारायण चौधरी जी ने समर्थन किया है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।